आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को बदलने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। ये कहानी है दक्षिण अफ्रीका के एक शांत से लड़के की जिसका नाम था एलॉन मस्क। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी इस गजब की कहानी को। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या सच में एक अकेला इंसान पूरी दुनिया को बदल सकता है? मतलब क्या ये मुमकिन है? खैर, इलॉन मस्क की ये कहानी शायद हमें इसका जवाब दे दे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बच्चे से जो थोड़ा अलग था, काफी शांत, जिज्ञासु और ज्यादातर अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। हाँ, जब उनकी उम्र के दूसरे बच्चे बाहर खेल कूद में लगे थे, तब इलॉन किताबों में डूबे रहते थे। उन्हें साइंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और तो और कहते हैं कि सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी सीख ली थी। सोचिए, बस 10 साल की उम्र में। और सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कमाई भी कर ली। जानते हैं कितनी? पूरे $500। उन्होंने ब्लास्टार नाम का एक वीडियो गेम बनाया और उसे बेच दिया। वाकई ये तो बस एक जबरदस्त शुरुआत थी। तो इतनी छोटी उम्र में कामयाबी का स्वाद चखने के बाद इलॉन के सपने और भी बड़े हो गए और अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो निकल पड़े नॉर्थ अमेरिका। और वहां पहुंचते ही वो काम पर लग गए और रुके नहीं। देखिए, 1995 में अपने भाई के साथ Zip2 कंपनी शुरू की और कुछ ही सालों में उसे करीब $300 मिलियन में बेच भी दिया। फिर उन्होंने शुरू किया X.com, जो बाद में बन गया पेपैल, जिसे आज हम सब जानते हैं। और 2002 में जब पेपैल बिका, तब तक इलॉन मस्क एक मल्टी मिलियनेयर बन चुके थे। लेकिन कहानी में असली मोड़ अब आता है। देखिए, इतने सारे पैसे कमाने के बाद भी उनके लिए पैसा कभी मंजिल थी ही नहीं। ये तो बस एक जरिया था कुछ बड़ा करने का। उनका असली सपना तो कुछ और ही था, एक ऐसा सपना जो दुनिया को बदलने की हिम्मत रखता था। तो उन्होंने अपने सारे पैसे लिए और 2 ऐसी कंपनियां शुरू की जो आज उनकी पहचान बन चुकी हैं। एक जो सड़कों का भविष्य तय कर रही है और दूसरी जो हमें सितारों तक ले जाने का वादा करती है। एक थी टेस्ला, जिसका मिशन था दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाना, मतलब पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को अलविदा कहना। और दूसरी तरफ थी स्पेसएक्स, जिसका लक्ष्य इससे भी बड़ा था, स्पेस ट्रैवल को इतना सस्ता बनाना कि इंसान दूसरे ग्रहों पर भी रह सकें। जरा सोचिए, ये दोनों ही आइडियाज कितने बड़े और क्रांतिकारी थे। लेकिन जैसा कि होता है, बड़े सपनों का रास्ता आसान नहीं होता। और स्पेसएक्स की शुरुआती कहानी तो नाकामयाबियों से भरी हुई थी। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब लगा कि बस सब कुछ खत्म होने वाला है। स्पेसएक्स ने अपने पहले रॉकेट लॉन्च की तैयारी की। सबकी नजरें टिकी हुई थीं। सब उम्मीद कर रहे थे एक चमत्कार की, लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहला लॉन्च फेल हो गया। रॉकेट आसमान में जाते ही एक आग के गोले में तब्दील हो गया। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। टीम ने फिर से दिन रात एक कर दिया। दूसरी कोशिश की गई और नतीजा वही, दूसरा लॉन्च भी फेल। अब तो चारों तरफ मजाक उड़ने लगा था। लोग कहने लगे थे कि यह सपना तो बस एक सपना ही रह जाएगा। अब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, पैसा लगभग खत्म, उम्मीदें भी टूट रही थीं। उन्होंने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाई और तीसरा लॉन्च वो भी फेल हो गया। अब तो कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। लग रहा था कि बस खेल खत्म, एक शानदार सपने का एक दुखद अंत होने जा रहा है। क्या इलॉन मस्क का वो सपना यहीं टूटकर बिखर जाएगा? लेकिन नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, सबसे घनी रात के बाद ही सुबह होती है, और स्पेसएक्स के लिए भी वो सुबह बस आने ही वाली थी। एलॉन मस्क ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उनके पास जो कुछ भी बचा था, अपना आखिरी पैसा, सब कुछ उन्होंने एक आखिरी कोशिश पर दांव पर लगा दिया। ये ऑल और नथिंग वाला मोमेंट था। या तो इतिहास बनता या फिर वो सब कुछ हार जाते। और इस बार इतिहास रचा गया। चौथा लॉन्च कामयाब रहा। रॉकेट ने आसमान को चीरा और सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंच गया। सालों की मेहनत, न जाने कितनी नाकामयाबियां, और वो जिद वो आखिरकार रंग लाई थी। और ये सिर्फ एक लॉन्च की कामयाबी नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी। इस एक सफलता ने सब कुछ बदल दिया। स्पेसएक्स को नासा से अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, और सबसे बड़ी बात, यहीं से रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने स्पेस ट्रैवल का पूरा खेल ही बदल के रख दिया। उस एक कामयाबी ने भविष्य के वो दरवाजे खोल दिए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और आज
आज ईलॉन मस्क के लक्ष्य और भी ऊंचे हैं, इतने ऊंचे कि वो इस दुनिया से भी आगे निकल जाते हैं। तो आज की तारीख में टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में लीडर है, स्पेसएक्स प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही है। इसके अलावा न्यूरालिंक है जो इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने का काम कर रही है, और द बोरिंग कंपनी है जो सुरंगें बनाकर शहरों का ट्रैफिक जाम खत्म करना चाहती है। लेकिन इन सब बड़े बड़े कामों के पीछे उनका एक सबसे बड़ा सपना है, उनका अल्टीमेट गोल, और वो है इंसानों को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना। आसान भाषा में कहें तो सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर भी इंसानों की एक पूरी बस्ती बसाना। इलॉन मस्क की ये कहानी हमें यही दिखाती है कि अगर सपने बड़े हों और हार ना मानने का जज्बा हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो अंत में सवाल वही है, क्या हमारा भविष्य वाकई इन सितारों के बीच है? खैर, इस सवाल का जवाब तो शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।